Hello students, today we will solve from question number 7 of exercise 4A class 10th ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड के सेरेना पब्लिशर के आर के बंसल राइटर की बुक जो है कॉन्साइज मैथमेटिक्स उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, if the replacement set is the set of real number, solve first in equation दे रखिए -4x is greater equal to -16, second 8 3x is less than equal to 20 and similarly third and fourth। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या करें, यहां दे रखा है -4x इज ग्रेटर और इक्वल टू -16। -4 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, रिवर्स हो जाती है, रिप्लेसमेंट सॉरी इन इक्वेशन रिवर्स हो जाती है। ये ग्रेटर इक्वल है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी -6 अपॉन -4। कौन सा रूल है ये, यूजिंग रूल नंबर 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, खाली x बचा। तो लेस देन इक्वल टू 4 से माइनस कैंसिल, 4 या 16। तो x की वैल्यू आ गई 4 या 4 से छोटे। अगर ये नेचर नंबर या होल नंबर होते तो हम तो सेट लिख देते, लेकिन क्या है रियल नंबर। रियल नंबर में x से छोटे जितने भी हैं सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, नंबर लाइन पर फाइंड होने वाले, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो सॉल्यूशन सेट इसका होगा, बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं कि x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। और रियल नंबर भी कौन सी, और वैल्यू क्या है x की, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। इसको ऐसे लिखते हैं। अगर नेचर नंबर होता हम डायरेक्ट लिख देते 1 2 3 4। होल नंबर होता तो 0 1 2 3 4। लेकिन ये बिलोंग्स किस पर करता है, x शुरू में दिखाया था। इसका सॉल्यूशन सेट है रियल नंबर, तो ये रिप्लेसमेंट सेट। तो सॉल्यूशन सेट ये हो गया, x की वैल्यू क्या है, 4 या 4 से छोटे सभी हैं, रियल नंबर सभी आते हैं, है ना। इमेजिन नंबर आप लोग पढ़ेंगे 11 12 में, अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं ऑल आर रियल नंबर। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि x बिलोंग करता है रियल नंबर में, और x की वैल्यू क्या है, 4 या 4 से छोटे जितने भी रियल नंबर है सब इसके सॉल्यूशन सेट हो गए। नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड में हमें रखा है 8 3x इज लेस देन इक्वल टू 20। तो हमें 8 सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड्स। तो इधर से सामने ले जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो माइनस का हो जाएगा। कौन सा रूल है ये, यूजिंग रूल फर्स्ट। पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम रिमूव करें तो बोथ साइड हम माइनस करते हैं, या दूसरे शब्दों में +8 सामने ट्रांसफर होगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। जैसे इक्वेशन होता है सेम इन इक्वेशन में वैसे शो करना पड़ेगा यूजिंग रूल नंबर 1। तो ये कितना हो गया, -3x इज लेस देन इक्वल टू 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें तो 12। अब हमें -3 से डिवाइड करना, अभी ऊपर आया था। कौन सा रूल है ये, अब ये क्या होता है, इंक्लूडिव रिवर्स हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर हो जाएगी। 12 अपॉन -3 लिखना होगा, -3 से -3 कैंसिल हो गया। x इज ग्रेटर इक्वल टू -4। जो रियल, अगर x रियल बिलोंग करना है तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारी वैल्यू होते 0.5 पॉइंट में भी है 0.00 जितने सब ऑल आर रियल नंबर। तो क्या लिखेंगे, क्या वैल्यू है इसकी, x सच डेट x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर में, और लिख दोगे ये सेम, एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू -4। ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। सॉल्यूशन सेट ऑफ x, दिस x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू -4। नाउ थर्ड पार्ट है 5 + x अपॉन 4 इज ग्रेटर x + 5 अपॉन 9। तो वेरिएबल को लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं और कांस्टेंट को राइट की तरफ। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को हम एक साथ ले जा सकते हैं। मतलब क्या है, x + 4, इस x अपॉन 5 को हम राइट से लेफ्ट की तरफ ले तो माइनस का हो गया, ग्रेटर, और 5 को लेफ्ट से राइट ले गए तो माइनस का हो गया। कौन सा रूल, फर्स्ट है ये। पॉजिटिव इंटीजर को हम ट्रांसफर करते हैं रूल फर्स्ट, नेगेटिव को करते हैं अगर नेगेटिव इंटीजर को तो रूल सेकंड, है ना। और अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें रूल 3, और या नेगेटिव से करें तो रूल 4। तो ये रूल 1 हो गया। अब इसे सोल्व कर लो। 5 और 4 का एलसीएम 20, 4 का डिवाइड 20 में 5 टाइम्स गया, 5 इंटू एक्स 5x, माइनस 5 का डिवाइड 20 में 4 टाइम्स, 4 का करेंगे 4x, और 9 में से 5 गया 4। तो कितना हो गया, x अपॉन 20। x अपॉन 20 इज ग्रेटर देन 4। 20 से मल्टीपल करेंगे तो 4 इंटू 20 10th क्लास में लिख दूँ डायरेक्ट, 4 इंटू 20 80। कौन सा रूल है, रूल 3rd। क्लियर। तो अब ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही सारे पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर इसमें। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा,
सॉल्यूशन सॉर्ट ऑफ एक्स इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर से मतलब रियल नंबर, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 80। और ये आपका कंप्लीट हो गया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट दे रखा है x प्लस 3/8 इज लेस देन x माइनस 3/5। आप चाहे स्टेप बाई पहले 8 को उधर ले जाएं, फिर 5 को उधर, या आप डायरेक्ट जैसे इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, पॉजिटिव नंबर है बस ये ध्यान रखना, तो रूल 3, अगर नेगेटिव है तो रूल नंबर 4, बाकी सेम होना है। नेगेटिव होगा तो ये क्या होती है, चेंज हो जाती है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो 5 को उधर ले आए, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, स्टेप बाय स्टेप की जरूरत नहीं है। 5 एक तरीके से इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चला है, सेम बिल्कुल काम है। कौन सा रूल है, रूल 3, शॉर्ट में लिख दिया मैंने रूल 3। 5 का अंदर मल्टीपल करेंगे, 5x प्लस 15, 8 का करेंगे 8x माइनस 8 3 24। ओके, अब क्या करें हम, या तो इस 15 को उधर ट्रांसफर कर लें या 24 को उधर ले आए, 5x को उधर ले आए, यह आपकी चॉइस है, कैसे भी आप कर सकते हैं। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप, पहले -24 को मैं राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहा हूं। जब माइनस को हम चेंज करते, ट्रांसफर करते, तो रूल नंबर 2 कहलाता है ना। तो क्या करें, मैं 5x को चलो ऐसे रन दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ। आप 5x को डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए मैं अलग लिख दे रहा हूँ। प्लस 24 इज लेस देन 8x, रूल 2, यूज रूल नंबर 2। जरा पहले से सॉल्व कर ले रहे, बाद में कर लेंगे। 5x प्लस 15 एंड 24 कितना हो गया, 39 इज लेस देन 8x। अब मैं पॉजिटिव है, 5x को हम ट्रांसफर कर रहे हैं राइट की तरफ, पॉजिटिव ही है, तो रूल कौन सा कहलाता है, पॉजिटिव को हम अगर ट्रांसफर करते हैं तो 1 में आता है। तो -5x यहां लिख दोगे यूजिंग रूल नंबर रूल 1। तो ये 39 इज लेस देन 3x। अब 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड या मल्टीपल करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, तो रूल नंबर 3 रहता है। 3 से डिवाइड करा तो 39/3 इज, चलो मैं शो कर ही देता हूं, रूल 3। 3 से ये 13 पर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x 13 इज लेस देन x, या इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन 13। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x लिखना शायद सकते हैं आप, लिख सकते हैं, मैं और शायद ऊपर वाले क्वेश्चन लिखना भूल गया। सॉल्यूशन सेट ऑफ x कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर की वैल्यू के पूरा ताड़ दो, एंड द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 13। 13 से 13.000001, ये भी 13 से बड़ा है, और 0 लगा दो तब भी। तो रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं, इसके हमने नंबर लिख दिया 1 2 3 है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन 8 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5 minus 2x is less than 5 whole 1/2 minus 5/3x, where x is an integers। यहाँ इंटीजर्स है, इससे ऊपर वो क्वेश्चन में हमें जो सेट दे रखा था रिप्लेसमेंट सेट, उसमें क्या था, रियल नंबर, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, या फिर नेचर नंबर, उसके हम सेट लिख सकते हैं, मतलब एक एक एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, क्या क्या उसके सॉल्यूशन होंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को। इस इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है x के लिए, वेयर x इज इंटीजर्स। तो पहले चलिए एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूं, कुछ नहीं, मिक्स फ्रैक्शन को मैं इम्प्रॉपर में लिख दे रहा हूं। 5 2 10 1 11/2 माइनस 5/3x। ओके, यहां तक क्लियर। अब क्या करते हैं, इस 11/2 को मैं राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं, या आप -2x को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। बाद में अगर माइनस आएगा तो माइनस का मल्टीपल करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं इसको डिवाइड करेंगे 2 से छूटा है नेगेटिव, अगर इसको देंगे तो पॉजिटिव यहाँ बचेगा, है ना, इसलिए मैंने ऐसा करा। लेकिन आपके दिमाग में अगर 5.3 को दलाना तो दला सकते हो, आंसर पर कोई भी फर्क नहीं होगा। तो 2 क्या करना था, मैं क्या बता रहा था आपको, 2x को ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट। माइनस का इंटीजर, जब भी कोई माइनस का नंबर हम ट्रांसफर करते हैं तो रूल नंबर कौन सा होता है, 2। तो क्या कर दिया हमने, 5 इज लेस देन 11/2 प्लस के 2x माइनस के 5/3x। कौन सी रूल यूज हुआ, यूजिंग रूल 2। ओके, अब 11/2 को मैं यहां से इधर ले आ रहा हूं, राइट से लेफ्ट, पॉजिटिव को ट्रांसफर करते हो फर्स्ट के अंतर आता है, तो 5 माइनस 11/2 कायदे से होता है क्या, बोथ साइड हम -11/2 कर रहे हैं,
तो इसको यहाँ रूल लिख देते हैं, तो इसी झंझटबाजी खत्म डायरेक्ट लिखने की। इसको हम बाद में सॉल्व करते रहेंगे, इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा ना, पहले मैं ट्रांसफर कर लिया कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। ये यूजिंग हो गई रूल फर्स्ट, यूजिंग रूल नंबर। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं फिलहाल। 2 LCM 2 × 5 10 - 11 इज लेस देन 3 LCM 3 × 2 = 6x - 5x। तो ये क्या हो गया, माइनस के 1/2 इज लेस देन 6x में से 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे, x बचेगा x/3। क्रॉस मल्टीपल पॉजिटिव का है, क्या होगा, रूल 4। तो पॉजिटिव 3 का मल्टीपल करेंगे बोथ साइड्स, तो -1/2 × 3 x/3 × 3। पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो रूल 3 में शायद 4 बोल गया था, 4 में नेगेटिव होता है ना। तो ये हो गया -3/2, 3 से 3 कैंसिल, इज लेस देन x। या इसका मतलब यही है कि x इज ग्रेटर देन -3/2। -3/2 को जरा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इंटीजर्स है। -3/2 का मतलब हो गया -1.5। अब रिप्लेसमेंट सेट क्या है, रिप्लेसमेंट सेट दे रखा था मैं x इज एन इंटीजर, और मैं पूछा फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ। तो देखो सॉल्यूशन सेट्स ऑफ x क्या होगा, ये तो मैं आपको समझाऊंगा। आंसर्स का क्या होगा, स्मॉलेस्ट लिख लूँ, अभी मेरा प्रश्न समझा दूंगा आपको। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x -1.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर्स क्या होगा, ये बताइए। x की वैल्यू तो बहुत सारी हैं, -1.5 से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं, ऑल आर द सॉल्यूशन ऑफ इंटीजर्स, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ x। तो हमें क्या फाइंड करना है, इससे जस्ट बड़ा। माइनस में उल्टा होता है, ध्यान रखना, नहीं 1.5 से बड़ा 2 लिख दो, है ना। तो -1.5 से बड़ा इंटीजर्स क्या है, क्या है, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशन सेट हैं, है ना। सॉल्यूशन सेट पूछा होता खाली तो इतना, लेकिन यहाँ पूछा स्मॉलेस्ट नंबर। इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -1। तो इसका आंसर होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विल बी -1। क्लियर। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इक्वल लगा दो, इज कुछ भी लिख लो -1, ये इसका आंसर हो गया। ये हमने सॉल्यूशन सेट लिख दिए क्योंकि x क्या इंटीजर, -1.5 से बड़े जितने भी इंटीजर, सबसे बड़ा से बड़ा जस्ट बड़ा इंटीजर्स -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1। ये मत सोचना कि 0.5 नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स लोगोगे, है ना, ये सारे इंटीजर्स लिख लिए, और एंड सो ऑन। तो इसमें सबसे छोटा पूछा है तो आ गया -1। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विल बी -1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी लीस्ट वैल्यू पूछे। लीस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट ही होता है ना। इक्वेशन दे रखी, सॉरी इन इक्वेशन ये दे रखी है हमें, और क्या x बिलोंग टू w, w का मतलब होल नंबर। तो होल नंबर कौन सा था, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये तो लास्ट का काम है, पहले तो हम इसको सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ही चल रहा है, यहाँ से लिखोगे। हमने 2 का अंदर मल्टीपल करा, तो 2x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 9 - x। -x को मैं राइट से लेफ्ट की तरफ ले आया तो प्लस का x हो गया। -2 को बाद में, -2 ले आ सकते थे डायरेक्ट, दोनों नेगेटिव से ले आ सकते थे, है ना। चलो ले आ रहे हैं, बी का स्टेप बचाएं, +2 हो गया। सेम को एक स्टेप में लिया, मतलब सेम चलो, दोनों नेगेटिव है तो, या दोनों पॉजिटिव है तो, क्योंकि हमें रूल लिखना होगा। अब नेगेटिव का जब ट्रांसफर करते हैं तो क्या रूल कहलाता है, ये रूल नंबर 2 के उसमें आता है, अंतर्गत बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी बता दी तुम्हें, है ना। तो हमने अकॉर्डिंग टू रूल 2, इसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ध्यान है, भूल गए, जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को ट्रांसफर करते हैं, इंटीजर्स ही मतलब नहीं है कोई भी रियल नंबर हो, है ना, तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो हमने क्या करा, -x को दे प्लस हो गया, -2 को दे प्लस हो गया, यूजिंग रूल 2। 2x + x कितने हो गए, 3x इज लेस देन इक्वल टू 9 to 11। अब 3 का डिवाइड, पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करेंगे, कौन सा रूल है, चलो कर दिखा देता हूं। 3 से डिवाइड करा, देखो रूल याद होना चाहिए। क्या होता है, स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं, है ना। तो गलत रूल तो ना लिखो आप, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करो, बोथ साइड इस तरह से पकड़ लो, रूल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, मैं हर बार बार बता देता हूँ, जब हम प्लस रियल नंबर को ट्रांसफर करते हैं तो फर्स्ट रूल, नेगेटिव को ट्रांसफर करते हैं तो रूल नंबर आता है सेकंड। अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीपल करें या डिवाइड करें तो रूल नंबर 3, और नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड करें तो उसमें तो ये चेंज हो जाता है, और वो होता है रूल नंबर 4। तो हमने क्या करा है, 3 से डिवाइड कर, पॉजिटिव है तो कौन सा रूल है ये, रूल नंबर 3। तो यूजिंग रूल 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया।
एक डब्ल्यू क्या होल नंबर, ओके। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 3 होल 2/3। अब इससे ये 3.666 हो गया। अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें 3.663 3 होल समथिंग, तो इससे जस्ट छोटा नंबर। अगर मैं सॉल्यूशन सेट की बात करूं, सॉल्यूशन सेट इसके होंगे 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 भी होगा। और सॉल्यूशन सेट हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, लेकिन यहाँ लिखना नहीं है तो आपको समझा रहा हूँ। तो इसके अगर सॉल्यूशन सेट पूछा होता तो ये सारे के सारे इसके आंसर हैं जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो 0 इससे छोटा है, 1 भी है, 2 भी, 3 भी। तो पूछा क्या है, स्मॉल एस सबसे छोटा इसमें, इससे जस्ट स्मॉलेस्ट गलत लिख दिया होगा इसमें, स्मॉलेस्ट पे तो 0 होगा, ग्रेटेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट ही लिख रहा था इसमें। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 9 लार्जेस्ट है ना, गलत पड़ गया था लिस्ट, क्योंकि ये अगर लेस देन होता है तो हमेशा लार्जेस्ट। अगर पूछा होता बाई चांस स्मॉलेस्ट तो ये सेट लिखते, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 0, ठीक है ना। लेस देन इक्वल हो तो हमेशा ग्रेटेस्ट पूछेगा। तो इन सब में सबसे बड़ा क्या होगा, इन सब में सबसे बड़ा क्या 3। सी बात है, अगर होल नंबर है तो यहाँ पर जो होल पर जो लिखा है वो इसका आंसर होगा ग्रेटेस्ट, उससे बात तो सबसे छोटे होंगे। अगर यहाँ लेस देन होता है तो ग्रेटेस्ट पूछा जाता है, और ग्रेटर और इक्वल हो तो लेसर। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ सकता था स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट पूरा हम सॉल्यूशन से लिखते, इनमें सबसे छोटा कौन सा है 0 तो 0। लेकिन यहाँ स्मॉलेस्ट ना पूछकर लार्जेस्ट पूछा गया, मैं लिस्ट गलत पड़ गया लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 3, ये सॉल्यूशन सेट है, सबसे बड़ी कौन से 3, यहाँ होल नंबर जो भी है वो उसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है 12 + 1 होल 5/6x इज लेस देन इक्वल 5 + 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेल बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा रियल नंबर का सॉल्यूशन करते से पहले तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मिक्स को इम्प्रॉपर कन्वर्ट कर ले। 6 में 6 + 5 11/6x लेस देन इक्वल टू 5 + 3x। फिर 5 को मैं दल ले आया तो माइनस का हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर है। और 11/6 को लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रांसफर कर दे तो माइनस के 11/6x। कौन सा रूल हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स में गलत बोल जाता हूँ बार बार, इंटीजर से मतलब नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी है ना, यानी कि इंटीजर से रियल नंबर कोई भी हम ट्रांसफर करें, वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, तो साइन कौन सा रूल होता है, यूजिंग रूल नंबर 1। यहाँ लिख लो यूजिंग रूल 1। 12 में से 5 गया 7, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ 6 एलसीएम, 6 3 जा 18x - 11x, तो 7 इज लेस देन इक्वल टू 18 में से 11 गया तो बच्चा हमारा 7x/6। अब क्या करें, 6/7 से बोथ साइड मल्टीपल कर दें, यानी कि क्रॉस मल्टीपल, 7 इधर 6 इधर, या कायदे से हम करते क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 6/7 का बोथ साइड्स मल्टीपल कर दें। पॉजिटिव से मल्टीपल कराए तो रूल कौन सा हो रहा है, रूल 3, शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख दिया रूल 3। 7 से 7 कट गया 6, 7 से 7 66। हाँ गाना सुन लो आप लोग भी, हम भी यहाँ से गाना कोई निकला। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज ग्रेटर इक्वल टू 6। अगर यहाँ पर होता नेचर नंबर जो लिखा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर या होल नंबर, तो हम लिख देते 6 7 8 एंड सो ऑन, 6 से या 6 से बड़े। लेकिन यहाँ रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर सॉल्यूशन सेट ऑफ x क्या होगा, x वो होगा ये कि x सच दैट x बिलोंग्स टू जो भी कहता है रियल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 6। बस ये सॉल्यूशन सेट हो गया, यानी कि 6 भी है और 6 से जस्ट बड़ा 6.0000 कितने मिला तो 1, वो भी इसका नंबर आंसर है, क्योंकि रियल नंबर है। ये सारे के सारे रियल नंबर 6 से और 6 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे इसके सॉल्यूशन सेट होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है गिवन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हालांकि बुक में नहीं देखा, खाली इंटीजर्स लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट्स में लिख दिया। x बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर्स। चलिए करते हैं। तो फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, इसका हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, दो इंक्लूडिज लगी हुई हैं, अभी तक हमने सिर्फ एक इंक्लूडिव वाले क्वेश्चन करे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ओके, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है 11 और 12। देखिए क्या इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो इन इक्वेशन में, एक तो हमें ये दे रखी है कि -5 इज लेस देन इक्वल टू 2x - 3, और दूसरी कौन सी है, इसे भूल जाओ, ये दूसरी इन इक्वेशन दे रखी है, लिख लो सामने, एंड 2x - 3 इज लेस देन x + 2। चाहो तो आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को एक साथ।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलिए करते हैं। जब इस तरह का है तो आपको रूल लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर दोनों एक साथ सॉल्व कर रहे हैं तो वैसे समझिए -3 को हमने ट्रांसफर किया तो रूल नंबर सेकंड यूज हुआ। इसे भी हम यही सॉल्व कर ले रहे हैं। 2x माइनस एक्स इज लेस देन 2 + 3। जैसे इक्वेशन होता है हमने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, -3 को दे दिया। क्लियर? ये कितना बचा? 3 में से 5 सेपरेट कर -2 इज लेस देन इक्वल टू 2x एंड इससे हो गया x इज लेस देन 3 और 2 5 और ये कितना 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 इज लेस देन x यानी कि -1 लेस देन x और ये हो गया x इज लेस देन 5। अब चलो इसको मैं थोड़ा सा और लिख दे रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया x इज ग्रेटर इक्वल टू -1 एंड x इज लेस देन 5। ठीक, अब इन दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो उसका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों को सेटिस्फाई करते हुए x की वैल्यू कोई -1 से तो बड़ी है, तो इनको -1 से तो ये x की वैल्यू बड़ी है और लेस देन है 5। क्लियर? और ये इंटीजर्स है, इक्वल का यानी कि -1 भी है और -1 के से बड़ी और 5 से छोटा। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? इस टाइप का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, समझ लो। सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज -1 से स्टार्ट करो इंटीजर्स, इससे बड़ा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, है ना? ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन लगी हुई है x की वैल्यू 5 से छोटी है। इक्वल भी नहीं लग रहा, अगर यहाँ इक्वल हो तो 5 लेते, तो 5 से छोटे इंटीजर्स और -1 या उससे बड़े क्या होंगे? -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये इसका आंसर हो गया। ये सॉल्यूशन सेट हो गया ऑफ गिवन इन इक्वेशन का। क्लियर? सेम है बिल्कुल डिटो क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 सिमिलरली की तरह है, यहाँ इंटीजर्स था, यहाँ x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो x बिलोंग्स टू W ऐसे लिख सकते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, बिल्कुल सेम है, दो इन इक्वेशन दे रखी है। चलिए करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू होल नंबर और ये इन इक्वेशन। सॉल्यूशन देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 इज लेस देन इक्वल 3 + 4x। एक तो ये हो गई एंड दूसरी इसको भूल जाओ। अब क्या बची है? 3 + 4x इज लेस देन 23। क्लियर? 3 को इधर ले आए, -1 + 3 ट्रांसफर होता है, रूल 1 यूज हो रहा है, माइनस का हो जाएगा 4x एंड 4x इज लेस देन 23। यहां पर इस +3 को लेफ्ट से राइट ले गए तो माइनस का हो जाएगा, रूल नंबर 1 यहां भी यूज हुआ। -1 - 3 कितना हो गया? -4 इज लेस देन 4x एंड इक्वल भी, लेस देन एंड इक्वल, एंड ये हो गया 4x इज लेस देन 23 में से 3 सेपरेट करा 20। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो -1 समझ में आएगा, बोथ साइड 4 से डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल हुआ, -1 इज लेस देन इक्वल टू x और यहाँ हो गया 4 से डिवाइड, यहाँ भी हो गया x इज लेस देन 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसकी वैल्यू मतलब क्या है? x इज ग्रेटर इक्वल टू -1। यहाँ ध्यान मत करना ये रिवर्स क्यों है, इसको इधर लिख दिया, ये नहीं कि माइनस से मल्टीप्लाई करा है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज आता है। इसका मतलब क्या है? -1 इज लेस देन इक्वल टू, इस साइड तो ग्रेटर है, अगर उल्टा पढ़े तो x इज ग्रेटर देन -1, वो हमने लिख दिया, एंड x इज लेस देन 5। अब इन दोनों को मिलाकर x की कंडीशन क्या हो गई? यानी कि जो वैल्यू x की क्या है? -1 से तो बड़ी है, x इज ग्रेटर इक्वल टू -1 वो लिखा हुआ है, देखो बढ़िया लिखा था, एंड लेस देन तो लेस देन 5। ठीक, और x बिलोंग्स क्या कर रहा है ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, होल नंबर। तो हमें होल नंबर लेना है, -1 से बड़े हों, -1 अगर होल नंबर होता तो वो भी लेते, इक्वल का साइन लगा हुआ है, लेकिन हमें मालूम है -1 होल नंबर नहीं होता है, तो -1 से बड़े और 5 से छोटे जितने भी होल नंबर हैं वो इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो क्या हो गया? सॉल्यूशन सेट ऑफ x विल बी 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये इसका सॉल्व, क्योंकि 5 के साथ इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है तो हम 5 नहीं लेंगे। 5 से छोटे और -1 से बड़े जितने भी होल नंबर है, और वो होल नंबर भी हों, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये एक्सरसाइज आपकी 4 एक कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।